जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में। आज आप सुनेंगे कार्तिक महात्म्य के 19वें दिन की कथा। तो आइए सर्वप्रथम प्रभु का स्मरण करते हुए आप सभी जन मेरे साथ बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृत्तयानगमयं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। श्री सूत जी इस महात्म्य की कथा को सुनाते हुए मुनियों से कहते हैं, हे मुनिगणों, एक बार श्री नारद जी ने समस्त वेदों के ज्ञाता व्यास जी से यह पूछा कि हे व्यास जी, चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को ही श्रेष्ठ क्यों माना गया है? इस संबंध में जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। यह सुनकर व्यास जी नारद मुनि से कहने लगे कि हे महर्षि नारद, आप तो स्वयं ज्ञाता हैं, किंतु फिर भी आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सभी नदियाँ समुद्र में आश्रय पाती हैं और जिस प्रकार से जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, ठीक वैसे ही भिक्षुक, सन्यासी, ब्रह्मचारी, यात्री, विद्यार्थी और जीविका से रहित व्यक्ति गृहस्थों का आश्रय पाकर सुख पाते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में उत्तानपाद नाम का एक राजा था, जिसका उत्तम नाम का एक पुत्र था, जो कि बड़ा ही बलवान था, किंतु वह मदिरापान का व्यसनी था। उसकी स्त्री का नाम था बहुला। राजा उत्तम अपनी पत्नी बहुला से अत्यधिक प्रेम किया करता था। एक बार राजा उत्तम ने वैश्या का नृत्य देखते हुए मदिरापान किया और अपनी पत्नी से भी मदिरा पीने की उसने जिद की, किंतु उसकी पत्नी ने ऐसा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस पर राजा उत्तम ने क्रोधित होकर अपनी उस पत्नी का त्याग कर दिया और उसे वन में छुड़वा दिया। किंतु जब वह मदिरा के प्रभाव से मुक्त हुआ तो उसे अपने किए हुए पर बड़ा ही पछतावा हुआ। किंतु अब तो रानी का वियोग सहने के अतिरिक्त और किया ही क्या जा सकता था। इसके बाद उस राजा ने दूसरा विवाह नहीं किया और रानी के वियोग में दुखी मन से वह राजा अब राजकाज के कार्यों में निमग्न हो गया। एक दिन एक ब्राह्मण उस राजा के पास आया और उससे आकर बोला कि हे राजन, मैं बड़ा दुखी हूँ। किसी ने मेरी स्त्री का हरण कर लिया है, अब आप ही उसे ढूंढ कर लाइए। यह सुनकर राजा बोला, हे ब्राह्मण देव, मैं भला उसे कैसे ढूंढ कर ला सकता हूँ? मैं तो यह भी नहीं जानता कि तुम्हारी स्त्री को कौन, किस दिशा में और क्यों लेकर गया है। यह सुनकर वह ब्राह्मण बोला कि राजन, आप प्रजा से कर के रूप में उसकी आय का छठा भाग लेते हैं, अतः प्रजा की रक्षा करना तो आपका कर्तव्य है। यदि प्रजा अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है तो फिर ऐसे राजा से हमें क्या लाभ है? हे राजन, हमारे राजा होने के कारण आपका कर्तव्य बनता है कि आप मेरी पत्नी को खोजकर लाकर मुझे दें। यह सुनकर वह राजा बोला, किंतु हे विप्रवर, मैंने तुम्हारी पत्नी को कभी देखा तक नहीं है। वह कैसे स्वभाव की है, किस रूप रंग की है? आश्चर्य में भरकर राजा ने यह कहा। तब ब्राह्मण ने उस राजा को बताया कि राजन, वह बड़े ही कठोर वचन बोलने वाली है, कर्कश स्वभाव की है तथा कुरूपा है। मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको उसकी पहचान बता रहा हूँ, क्योंकि वह जैसी भी है मेरी अर्धांगिनी है। अब उस ब्राह्मण के मुख से राजा को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और अब तो राजा के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। उसने उस ब्राह्मण देव से कहा कि हे ब्राह्मण देव, जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा, ऐसी कठोर स्वभाव की है, तो क्यों तुम उसे दोबारा पाना चाहते हो? अब तो दैव योग से तुम्हें उससे छुटकारा मिल गया है। अब कोई सुंदर और सुभाषिनी स्त्री देखकर तुम उससे विवाह कर लो। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, नहीं राजन, मेरी स्त्री मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है और उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता उसका वंश बिगड़ जाता है। जो व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी को उचित सहयोग नहीं देता, उसके पितर अपने लोक से गिरकर नरक लोक में चले जाते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर अब तो राजा ने स्वयं ही उसकी पत्नी को खोजने का निर्णय कर लिया और ब्राह्मण को आश्वासन देकर उसको वहां से विदा करने के बाद अब वह राजा रथ पर सवार होकर वहां से चल पड़ा। वह बारी बारी से चारों दिशाओं में उस ब्राह्मण की पत्नी की खोज करने लगा। तत्पश्चात अब वह राजा एक वन में पहुंच गया, जहां पर कि उस राजा ने एक आश्रम देखा। आश्रम में जाकर राजा उत्तर ने आसन पर एक ऋषि को बैठे हुए देखा। अब वे राजा उस ऋषि के पास गए। उस आसन पर बैठे हुए ऋषि ने भी राजा को देखा, लेकिन राजा को देखकर भी उस ऋषि ने उनका आदर सम्मान नहीं किया। उसके मनोभावों को समझकर ऋषि ने राजा से कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर तुम यहाँ क्यों आए हो?
यह सुनकर राजा ने कहा कि हे महामुने, एक ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री का हरण करके ले गया है और मैं उसी की खोज में निकला हूँ, मगर आपने तो मुझे आरोग्य भी नहीं दिया और न ही किसी प्रकार का कोई आदर सत्कार किया। इसका क्या कारण है? तब ऋषि ने कहा कि राजन, तुम आरोग्य के योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध पत्नी का त्याग कर दिया है। यदि स्त्री का धर्म पति की तन मन से सेवा करना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, तो पति का भी तो कर्तव्य है कि वह उसका यथोचित सम्मान करे। जहाँ स्त्रियों का मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। इसके विपरीत जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ कभी भी सुख शांति नहीं रह सकती। इतना सुनकर राजा का सिर अब लज्जा से झुक गया। वह राजा बोला ऋषि से कि भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी, अब आप कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। आपने से पहले मैं उस ब्राह्मण के लिए चिंतित हूँ। आप कृपा करके यह बताइए कि उस ब्राह्मण की स्त्री को कौन हर कर ले गया है और उसे क्यों हर ले गया कोई, और इस समय वह स्त्री कहाँ और किस दिशा में है। तब ऋषि ने ध्यान लगाकर राजा को बताया कि राजन, अदिति का बलाक नाम का एक राक्षस पुत्र है। वह उस ब्राह्मणी को हर कर ले गया है और उसने उस ब्राह्मण पत्नी को उत्पलावर्त नामक वन में रखा हुआ है। अब तुम उसे ढूंढकर ब्राह्मण को उसका मिलन कराओ। यह सुनकर राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और फिर अपने रथ पर सवार होकर उत्पलावर्त वन में जा पहुंचा। वन में उसकी दृष्टि एक ऐसी स्त्री पर पड़ी जो कि एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई बिल्व फल खा रही थी। उस स्त्री का रंग रूप और नैन नक्श ठीक वैसे ही थे जैसे कि उस ब्राह्मण ने बताए थे अपनी पत्नी के। अतः उसे देखते ही राजा ने पहचान लिया कि यही उस ब्राह्मण की स्त्री है। अब उसके निकट जाकर राजा ने अपनी शंका का समाधान करने के लिए उससे पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आई हो? यह सुनकर वह ब्राह्मणी बोली, हे राजन, मैं अतिरात्र की पुत्री और विलास पुत्र की पत्नी हूँ। मैं अपने घर में सो रही थी कि तभी बलाक नामक एक राक्षस ने मेरा वहाँ से हरण कर लिया और मुझे यहाँ पर ले आया। यहाँ पर लाने के बाद न तो उसने मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट दिया और न ही मेरा सतीत्व नष्ट करने की ही चेष्टा की। इतना होने पर भी हे राजन, मैं अपने पति के वियोग के कारण बड़ी दुखी हूँ। यह सुनकर राजा ने कहा, हे ब्राह्मणी, वह राक्षस कहाँ गया है? तब ब्राह्मणी ने राक्षस का ठिकाना राजा को बता दिया। तब राजा उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ पर कि वह राक्षस था। राजा को वहां पर आया हुआ देखकर उस राक्षस ने राजा को प्रणाम किया और राजा के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि राजन, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब राजा तनिक क्रोध को दर्शाते हुए उससे बोला, अरे दुष्ट निशाचर, तू उस ब्राह्मणी का हरण करके क्यों लेकर आया है? क्या तू उसके साथ विवाह करना चाहता है? वह तो अत्यंत ही कुरूप है। यदि तू उसको खाने की इच्छा से भी लाया है तो भी मुझे बता। यह सुनकर वह राक्षस बोला कि राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं। उनके अतिरिक्त मैंने कभी किसी स्त्री से भोग करने की इच्छा नहीं की और ना ही मैं मांस का भक्षण करता हूँ। मैं तो इस योनि में पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी के हरण का कारण यही है कि इसका पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो हमें वह वहां से उस मंत्र को बोलकर भगा देता है, क्योंकि अधिकांश यज्ञों का आचार्य तो वही बनता है। इसी कारण से उसे दुखी करने के उद्देश्य से मैं उसकी पत्नी का हरण कर लाया हूँ, क्योंकि शास्त्रों के नियम के अनुसार स्त्री के बिना पुरुष को कोई भी धार्मिक कर्म करने का अधिकार नहीं है। इसीलिए अब वह यज्ञों में आचार्य भी नहीं बनेगा। राक्षस की इन बातों को सुनकर राजा को लगा कि पत्नी के संदर्भ में परोक्ष रूप से वह भी उसकी निंदा ही कर रहा है। मुनि ने भी स्त्री के त्याग के कारण ही मुझे आरोग्य के योग्य नहीं समझा। राजा को विचार मगन देखकर अब वह बलाक राक्षस पुनः राजा से बोला, हे राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। आप मुझे आज्ञा दें कि मैं अब क्या करूं। तब राजा ने उस राक्षस को आज्ञा दी कि तुम उस ब्राह्मणी को उसके घर पहुंचा दो और फिर जब भी मैं तुमको याद करूं तुम मेरे पास चले आना। इस आज्ञा को पाते ही वह राक्षस अब ब्राह्मणी को लेकर चल दिया वहां से। और उसके जाने के बाद राजा मन में सोचने लगा कि मैंने भी अपनी निर्दोष पत्नी का त्याग करके बड़ा भारी पाप किया है। अब मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे कि इस पाप का निवारण हो सके। अपने मन में इस प्रकार का विचार विमर्श करके राजा पुनः उसी मुनि के आश्रम में जा पहुंचा और उससे अपने मन की सारी बात कही। सारी बात को सुनकर मुनि ने राजा से कहा कि राजन, किसी भी पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली है। इतना ही नहीं, स्त्री के बिना लोक अथवा परलोक में कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। स्त्री भले ही कुरूपा हो, रोगी हो, मूर्ख हो, दरिद्री हो
अथवा बुरे स्वभाव की ही क्यों ना हो, पुरुष को उसका सदैव ही सम्मान करना चाहिए। ऋषि की यह बात सुनकर राजा कहने लगे कि हे महाराज, पत्नी को त्यागने का यह अपराध तो मुझसे अब हो ही गया है, किंतु अब आगे का मार्ग मुझे बताइए कि इस पाप का प्रायश्चित भला कैसे हो सकता है। मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे कि मुझे इस पाप से मुक्ति मिल सके। यह सुनकर वह ऋषि राजा से बोले कि हे राजन, तुम्हें अपनी पत्नी से क्षमा मांगनी चाहिए। तब राजा कहने लगे, किंतु हे महाराज, मैं तो यह भी नहीं जानता कि वह मेरी पत्नी कहाँ और किस स्थिति में है, जीवित भी है अथवा मर गई है। तब मुनि ने राजा को बताया कि हे राजन, तुम्हारी स्त्री जीवित है और इस समय वह नागलोक में है। उसे अकेली वन में विचरण करते हुए देखकर शतापात नामक नाग उसे अपने लोक में ले गया है, जहाँ पर कि उसकी नंदा नामक कन्या ने उसको अपने घर में छिपा रखा है। तुम्हें उसे वहां से मुक्त करवाना होगा। मुनि की यह बात सुनकर राजा उनको प्रणाम करके अब अपने महल में वापस आ गया और महल में आकर राजा ने उस बलाक राक्षस को याद किया जिसने ब्राह्मण की पत्नी का हरण किया था और फिर उसको ब्राह्मण के पास वापस भिजवाया था। तो तुरंत ही वह राक्षस राजा के सामने उपस्थित हो गया। राजा ने उसे नागलोक से अपनी पत्नी को मुक्त कराकर लाने का आदेश दे दिया। राजा से इस आज्ञा को पाते ही वह राक्षस नागलोक की ओर प्रस्थान कर गया। तभी अपनी पत्नी को पाकर ब्राह्मण भी राजा को धन्यवाद देने के लिए आया। अपनी पत्नी को पाकर वह ब्राह्मण अत्यधिक प्रसन्न था। तभी बलाक भी उस राजा की पत्नी अर्थात उस रानी को नागलोक से वापस ले आया, जिसे पाकर राजा भी अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसने अपने आचरण के लिए अपनी पत्नी से क्षमा मांगी और फिर दोनों सुखी पूर्वक रहने लगे। नारद मुनि राजा पृथु से इतनी बात बताकर आगे कहते हैं कि हे राजन, इस कथा के माध्यम से मैंने तुम्हें गृहस्थ आश्रम का महात्म्य बताया है। अब यदि तुम्हारी कुछ और सुनने की इच्छा हो तो वह भी कहो। हरि ओम तत्सत। गोविंदे गोविंदे हरे मुरारी, गोविंदे गोविंदे मुकुंदे कृष्ण, गोविंदे गोविंदे रथांग पाणे, गोविंदे दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब हम श्रीमद् भागवतम महापुराण के द्वितीय स्कंद से आज की कथा का श्रवण करें। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या फिर कीर्तन करने की हैं, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा ही आदर करते हैं। हे राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती हैं। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग से कटती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी समझा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, असत्य हैं। परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि वह रात दिन खुद को मृत्यु का ग्रास होते हुए देखकर भी चेतता नहीं है। इसलिए हे परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। हे परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रायः भगवान के अनंत कल्याण में गुणों के वर्णन में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवत रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत के नाम से, इस नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था। हे राजऋषि, मेरे निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलपूर्वक मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्तवर्ती भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती हैं। जो लोग लोक या परलोक की किसी की भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की
वर्षों लंबी आयु भी अनजाने में व्यर्थ बीत जाती है। उससे क्या लाभ है? सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई 2 घड़ी, वे 2 घड़ी भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। राज ऋषि खटवांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए थे। हे परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए वह तुम सब कर लो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शास्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले। धैर्य के साथ घर से निकलकर किसी पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करे और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए। तत्पश्चात परम पवित्र ओम इन 3 मात्राओं से युक्त पर्णों का मन ही मन जप करें। प्राणवायु को वश में करके मन का दमन करें और एक क्षण के लिए भी पर्णों को न भूलें। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लें और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाएं। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में किसी एक अंग का ध्यान करें। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दे कि फिर और किसी विषय वस्तु का चिंतन ही न हो। वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराएं नहीं। धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा बताई हुई दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगलमय आश्रय अर्थात भगवान को देखता है, तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। ये सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, धारणा किस ध्यान से, किस वस्तु में और किस प्रकार से की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है, जो शीघ्र ही मनुष्यों के मन का मैल मिटा देती है? तब श्री सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि हे परीक्षित, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। ये कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था या होगा, सब का सब जिसमें दिख पड़ता है, वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत तत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान हैं, वे ही धारणा के आश्रय हैं। उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार से वर्णन करते हैं। पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियां और पंजे रसातल हैं, उनके दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठें महातल हैं, उनके पैर के पिंडे तलातल हैं। विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सूतल लोक हैं, जांघें वितल और अतल हैं, पेड़ू भूतल हैं। और हे परीक्षित, उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, उनके गले को महरलोक, उनके मुख को जललोक और ललाट को तपलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं उनके कान हैं और उनके शब्द श्रवणे इंद्रिय हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के 2 छिद्र हैं, गंध घ्राणेंद्रिय हैं और ददकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, उनमें दिखने की शक्ति सूर्य है, उनकी दोनों पलकें रात और दिन हैं, उनका भूर्विलास ब्रह्मलोक है। तालु जल हैं और जीवा रस है। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं और यम को दाढ़ है। इस प्रकार के स्नेह दांत हैं और उनकी जगन मोहिनी माया को ही मुस्कान कहते हैं। यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा ऊपर का होठ है और लोभ नीचे का होठ है। धर्म स्तन और अधर्म उनकी पीठ है। प्रजापति उनके मुतेंद्रिय हैं और मित्रा वरुण उनके अंडकोश हैं। समुद्र उनकी कोख है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। हे राजन, विष्णु मूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं, वृक्ष रोम हैं, परम प्रबल वायु श्वास है उनकी, काल उनकी चाल है और गुणों का चक्र चलाते रहना ही उनका कर्म है। हे परीक्षित, बादलों को उनके केश मानते हैं, संध्या उन अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। महत तत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग
और पशु उनके कटी प्रदेश में स्थित हैं। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल हैं। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान हैं। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके षडज आदि सुरों की स्मृति हैं। दैत्य उनके वीर्य हैं। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य जंघाएं हैं और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्यमय यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। हे परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है। सो मैंने तुमको सुना दिया है। इसी में मुमुक्षु पुरुष अपनी बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न अवस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है, ठीक वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वांतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति जीवों के अधः पतन का हेतु है। ओम श्री परमात्मने नमः। अब आप सबके लिए एक विशेष जानकारी। यदि आप में से किसी भी माता, बहन या भगत जनों के सिर में लगातार दर्द रहता है, आधे सिर में दर्द की समस्या है या फिर आंधा शीशी की पुरानी समस्या है कोई, तो आपको इस दर्द में 100% फायदा होगा। सिर दर्द की इस समस्या से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, और वो भी बिना किसी डॉक्टर के, बिना कोई धन खर्च किए। आपको बस इतना करना है, पूरी श्रद्धा भाव और मन में विश्वास रख के कि मुझे इस दर्द से आराम मिल जाएगा। आपको एक कहानी सुननी है। उस कहानी में एक झाड़ा बताया गया है और उस झाड़े को किस तरह से लगाना है ये भी कहानी में दिया गया है। उस कहानी का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। पुराने से पुराने सर का दर्द भी इस कहानी को सुनने मात्र से चला जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रही। जिन लोगों ने यह झाड़ा लगाया है स्वयं से, उनके कमेंट आए हैं मेरे पास और वो मुझे बता रहे हैं। यदि आपको या आपके किसी परिचित को ऐसी कोई समस्या है तो यह जरूर अपना कर देखें, निश्चित रूप से आराम मिलेगा। आइए अब कार्तिक स्नान की विशेष 5 कथाओं का श्रवण करें। कार्तिक के महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी माता को सींचती और उनसे कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे और 11 की मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर अब सूखने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी से पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने श्री कृष्ण को बताया कि एक बुढ़िया माई रोज आती है और मुझसे यह बात रोज कह कर जाती है। मैं उसे और तो सब कुछ दे दूंगी, लेकिन श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले कि जब वो मरेगी तो मैं उसे अपने आप कंधा दे आऊंगा। तो बुढ़िया माई से कह देना। अब निर्धारित समय आने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए और बुढ़िया माई को जैसे ही उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि वह किसी से ना उठे। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके वहां पर आए और पूछने लगे कि क्या बात हो गई भाई? तब सभी कहने लगे कि यह एक बुढ़िया माई थी जो कि अब मर गई है। बहुत पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन फिर भी यह किसी से उठाई नहीं जा रही है। यह सुनकर ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हुए भगवान अब बुढ़िया माई के निकट गए और उसके कान में कुछ इस प्रकार से बोले, बुढ़िया माई, अपने मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई अब हल्की हो गई। भगवान ने बुढ़िया माई को कांधा दिया और बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी, ठीक वैसे ही हमको भी मुक्ति देना। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा करना। गणेश जी की कहानी का श्रवण करें। एक बार गणेश जी भगवान बालक का रूप धारण करके पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। उन्होंने एक चम्मच में दूध ले लिया और एक चिमटे में चावल लेकर एक नगर में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर सभी से कहने लगे, कोई माई खीर बना दो, कोई माई खीर बना दो। किंतु सभी ने बालक समझकर हंसकर टाल दिया। अभी एक बुढ़िया माई बोली कि बेटा, क्या नाम है तेरा? ला, तेरे लिए खीर मैं बना दूं। तब उस बालक ने कहा कि मेरा नाम गणेश है। गणेश दूध और चावल माई को देकर अब वहाँ से चला गया। उस बुढ़िया माई ने छोटी भगोनी में दूध चढ़ाया, परंतु दूध छिज गया और चावल जल गए। तब गणेश जी ने कहा कि माई, तुझे तो बनाना भी नहीं आता है, तो स्नान ध्यान से निवृत्त होकर गणेश जी भगवान का नाम लेकर बड़ा भगोना चढ़ा देना चूल्हे पर। अंतर दूसरे दिन उस बुढ़िया माई ने वैसे ही किया जैसा कि गणेश ने उसको करने के लिए कहा था। अब
उतने ही दूध और चावल से वह खीर बनकर तैयार हो गई। खीर बन गई तब बुढ़िया माई अपनी बहू से कहने लगी कि मैं गणेश को बुलाकर लाती हूँ। बुढ़िया माई नगरी में गणेश को आवाज लगाने लगी, गणेश गणेश। गणेश जी भगवान अब प्रकट हुए और बोले, क्या हुआ बुढ़िया माई? तब बुढ़िया माई ने कहा कि खीर बनकर तैयार हो गई है, आकर भोग लगा लो। तब गणेश जी ने खीर को देखते हुए कहा कि मैंने तो भोग लगा लिया है। तब बुढ़िया माई बोली कि खीर कैसी बनी है? तब गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी बहू ने मेरा नाम लेकर कि हे गणेश जी भगवान आपको भोग लगे, ऐसा कहकर एक कटोरी खीर पहले ही पी ली थी। मैं तो श्रद्धा और प्रेम का भूखा हूँ। यह सुनकर बुढ़िया माई बोली कि गणेश जी भगवान, बहू के भ्रम को बनाए रखना, यह बात किसी को मत बताना। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? तब गणेश जी कहने लगे बुढ़िया माई से कि बुढ़िया माई, सारी नगरी को जिमा दो और जो बच जाए खीर उसे घर के चारों कोनों में गाड़ दे। तेरे घर में अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। बुढ़िया माई ने सारी नगरी को न्योता दे दिया खीर खाने का। न्योते को सुनकर गांव के उस नगर के सभी लोग कहने लगे कि बुढ़िया माई के खुद तो खाने के लाले पड़े हुए हैं और यह हमें न्योता देकर जाएगी। उस पर हंसे, लेकिन कुछ लोग कहने लगे कि चलो उसके घर पर पानी का लोटा ही गिरा कर आ जाएंगे, देखते हैं चलकर। जो भी बुढ़िया माई के घर आया जीम कर गया। किसी ने भी ऐसी स्वादिष्ट खीर पहले कभी नहीं खाई थी। बुढ़िया माई के घर में यह बरकत देखकर नगर के लोग अब उससे पूछने लगे कि यह सब किसकी कृपा से मिला। तब बुढ़िया माई ने निष्कपट भाव से सारी बात नगर वालों को बता दी। अब सारा गांव बुढ़िया माई की बात को सुनकर उसके भोलेपन और श्रद्धा भाव की प्रशंसा कर रहे थे। बुढ़िया माई के घर में अब अंधन के भंडार भर गए थे। झोपड़ी की जगह महल बन गया था। एक गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया उसके दिन फेरे वैसा सबको देना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा करना। गणेश जी भगवान तो ऐसे ही हैं, जिसकी जैसी कामना होती है उसे पूर्ण कर देते हैं। सीता माता की नितनेम की कहानी। जब भगवान श्री राम को उनके पिता दशरथ से वनवास मिला था, तब वहां जंगल में वन में रहकर सीता माता नितनेम की यह कहानी कहा करती थी और श्री राम जी उस कहानी को सुना करते थे, उस कहानी के हुंकारे दिया करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता उनसे बोली कि हे भगवान, मेरा तो इस कथा को कहने का 12 बरस का नितनेम है, अब मैं अपनी इस कथा को किसे सुनाऊंगी? तब भगवान श्री राम कहने लगे कि आप ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां पर औरतें पानी भरने तो आएंगी ही, तो तुम्हारी कहानी भी सुन लेंगी। तब सीता जी कहने लगी कि अच्छा ठीक है। तदंतर सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तब वहां एक बहू आई। उस बहू ने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा सिर पर ले रखा था। सीता माता उस बहू से बोली कि बहन, मेरा 12 बरस का नितनेम है, यह सुन लो। तब वह बहू बोली कि मैं तुम्हारा 12 बरस का नितनेम सुनूंगी तो मुझे बड़ी देर हो जाएगी घर पहुंचने में और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर वह बहू पानी भर के वहां से चली गई और उसने कहानी नहीं सुनी। जब वह बहू अपने घर को पहुंची तो उसकी वह रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। यह देखकर उस बहू की सास उससे बोली कि बहू, तू यह किसका दोष अपने सर लेकर आई है? तब वह बहू बोली कि सासू जी, दोष की तो मैं आपसे क्या कहूँ। कुएं की पाल पर एक औरत बैठी हुई मुझसे कह रही थी कि मेरी नितनेम की कहानी सुन लो। मैंने सुनी नहीं तो ऐसा हो गया होगा। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर फिर से कुएं की पाल पर गई और वही घड़ा लेकर गई तो उसे वहां सीता माता बैठी हुई मिली। तब सीता माता ने उस बहू की सास उस बुढ़िया माई से कहा कि बहन, मेरी नितनेम की कहानी सुन लो। तब वह सास कहने लगी कि एक बार छोड़, मैं 4 बार तुम्हारी कहानी सुनूंगी। यह कहकर वह कहानी सुनने लगी और सीता माता इस कहानी को सुनाने लगी। कहानी सुनाते हुए सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब भी बोलूं राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम श्री राम जय जय राम। यह सुनकर वह सास वह बुढ़िया माई कहने लगी कि बहन, कहानी तो तुम्हारी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह बुढ़िया अपने घर गई। घर पहुंची तो उसे उसकी बहू कहने लगी कि सासू जी, आपने ये सब कैसे किया? तब उसकी सास बोली कि बहू, तू तो दोष लगाकर आई थी
और मैं दोष उतार कर आई हूँ। तब बहू ने फिर से पूछा कि वह स्त्री कौन थी। तब उसकी सास बोली कि वो तो साक्षात सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। यह सुनकर बहू ने कहा, अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी है तो मुझे भी सुना दो। तब उसकी सास बोली कि ले भाई, तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, साल दुशाला ओढ़ो राम, जब भी बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम श्री राम जय जय राम। यह सुनकर वह बहू कहने लगी कि सासू जी, कहानी तो बहुत अच्छी लगी मुझे। तब सास कहने लगी कि बहू, इस कहानी को हम रोज कह लिया करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठकर नहाती, पूजा पाठ करती और नितनेम की सीता माता की यह कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन उनके घर आई और बोली कि बहन, जरा सी आग दे दो, मेरे घर की आग बुझ गई है। तब वह कहने लगी कि अभी हमने आंच नहीं जलाई है। तब यह सुनकर पड़ोसन बोली कि तुम तो 4 बजे की जगी हुई हो, क्या कर रही थी अब तक तुम उठकर? तब वे दोनों बोली कि हम तो नहाए धोए हैं, पूजा पाठ करी है, सीता माता की नितनेम की कहानी कही है। यह सुनकर वह पड़ोसन बोली, इस कहानी को कहने से क्या होता है? तब सास बहू दोनों कहने लगी कि सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तब पड़ोसन बोली कि बहन, ऐसी कहानी है तो मुझे भी सुना दो। तब सास बोली कि ले भाई, तू भी सुन ले। और फिर सास ने उस पड़ोसन को भी सीता माता की नितनेम की कहानी सुनाई। सास बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब भी बोलूं राम ही राम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम श्री राम जय जय राम। यह सुनकर वह पड़ोसन कहने लगी कि बहन, कहानी तो तुम्हारी बहुत अच्छी है। अब वह पड़ोसन भी नितनेम की सीता माता की कहानी रोज कहने लगी। सीता माता ने उसके घर में भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, आपकी यह नितनेम की कथा जो भी कहे सुने हुकारा दे, उन सभी के अटूट भंडार भरना, उनके घर में लक्ष्मी का वास करना, हमारे घर में भी लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। सभी बोलिए जय जय सिया राम जय जय श्री राम। आइए अब हम नवग्रह की कथा का श्रवण करते हैं। 2 बहन भाई थे। भाई अपनी बहन से मिलने जा रहा था। रास्ते में एक सर्प बैठा था। सर्प बोला कि मैं तो तुझे डसूंगा। तब वह भाई बोला कि तू मुझे मत डस, मैं अपनी माँ का एक ही बेटा हूँ, अपनी बहन का मैं एक ही भाई हूँ। यह सुनकर वह सर्प बोला, ना, तेरे 9 ग्रह की दशा लगी हुई है, मैं तो तुझे डसूंगा। अब लड़का बोला, अच्छी बात है, मैं अपनी बहन से मिलकर आऊं, आती बार तू मुझे डस लेना। तब सर्प बोला, क्या पता तू इस रास्ते से आएगा या नहीं आएगा, मैं तो तुझे अभी डसूंगा। तब वह लड़का बोला, अच्छा तू ऐसा कर, मेरे थैले में बैठ जा। सर्प अब थैले में बैठ गया और फिर उस भाई ने सर्प के ऊपर बेल पत्ते डाल दिए। अंतर वह लड़का अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन 9 ग्रहों की कहानी कहती थी। बहन भाई से बोली कि भाई तू बैठ जा, बाद में बात करेंगे, पहले मेरी कहानी सुन ले तू। बहन ने कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, धी के जमाई की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, संग की सहेलियों की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाइयो। ग्रह चाले 8 पग, बंदा चाले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाइयो। बहन कहानी कहकर अब खड़ी हो गई। तब वह भाई से बोली कि भाई इस थैले में क्या लेकर आया है? तब वह लड़का बोला कि बहन कुछ नहीं लेकर आया। मगर बहन ने जबरदस्ती वह थैला अपने भाई से छीन लिया। जब उस बहन ने थैला खोल कर देखा तो क्या देखा कि बेल पत्ते के केले और संतरे बन गए और सर्प का हार बन गया। केले संतरे उस बहन ने बच्चों को दे दिए, हार अपने गले में पहन लिया। वह बहन हार पहनकर आई तो उसका भाई बोला कि बहन तू तो बहुत गरीब थी, इतना महंगा हार कहाँ से लेकर आई है? तब उसकी बहन बोली, हाँ भाई, मैं तो तब भी गरीब थी और आज भी गरीब हूँ, तू ही मेरा यह हार लेकर आया है। तब उसका भाई बोला, नहीं बहन, मैं तो तेरा हार नहीं लेकर आया, मैं तो अपनी मौत का सामान लेकर आया था। तेरी कहानी कहने से ये मेरी मौत का सामान, यह नाग हार बन गया।
ये तेरे भाग्य का ही है, तू ही रख ले इसको। बहन फिर भाई से बोली कि भाई, तुम्हारे 9 ग्रह की दशा लग रही है, मेरी भाभी से जाकर तुम कहना कि वह 9 ग्रह की कहानी कहा करेगी। लड़का अब अपने घर को पहुंचा और अपनी पत्नी से बोला, हमारे 9 ग्रह की दशा लगी हुई है, हम 9 ग्रह की कहानी कहेंगे। तू कहेगी तो मैं सुनूंगा और मैं कहूंगा तो तू सुनना। अब जाकर चावल चीनी के दाने लेकर आ, लोटा भर के पानी ला। तब उसकी पत्नी चावल चीनी के दाने लेकर आई और लोटा भर के जल ले आई। तब उन्होंने कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सासू की, ससुरे की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाइयो। ग्रह चाले 8 पग, बंदा चाले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाइयो। आज वार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों को नमस्कार, धरती माता को नमस्कार, 9 ग्रहों को नमस्कार। जैसे 9 ग्रह की दशा बहन की उतारी, ऐसे ही सबकी उतारना। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर 9 ग्रह की दशा शांत हो जाइए। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब लपसी तपसी की कहानी सुने। एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सिर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन वे दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में ही नारद जी वहाँ पर आए और उन दोनों से कहने लगे कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ, उनकी तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा तुम लड़ो मत, तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगा। अब दूसरे दिन लपसी तपसी नहा धोकर आए। तब नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने के लिए बैठा तो उसे वह अंगूठी दिखी और उस अंगूठी को उसने उठाकर अपने घुटने के नीचे दबा लिया और लग गया फिर से तपस्या करने के लिए। लपसी लापसी बनाकर उसका भगवान को भोग लगाकर अब जीवने के लिए बैठ गया। इतने में ही वहाँ पर नारद जी आ गए। नारद जी को देखकर दोनों चिल्लाने लगे, बोले बताइए हम में से कौन बड़ा है, बताइए हम में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने कहा तपसी से कि तू अपना घुटना उठा। तपसी ने जैसे ही घुटना उठाया 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके घुटने के नीचे से निकली। तब नारद जी तपसी से बोले कि यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा अब। तब तपसी कहने लगा, ए नारद जी बताइए मेरी इस तपस्या का यह दोष कैसे दूर होगा। तब नारद जी ने उसे कहा कि रोटी बनाकर बाटा नहीं बनाए तो फल तुझे होगा, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं दे तो फल तुझे होगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दे कोई तो वह फल तुझे होगा, अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो वह फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी इस कहानी को यदि कोई नहीं सुनेगा तो उनकी उन सुनी हुई कहानियों का फल तुझे मिलेगा। अभी से तपसी लपसी की कहानी सुनी और कही जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहें कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले और हमारी कहानी सुनने का फल हमें मिले। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भवत्राता। जय जय तुलसी माता, बटुपुत्री है श्यामा, सुरबली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारणी विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण कुमारी, प्रेम अजब है उनको तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं, प्रातः समय उठी मंजन करके प्रेम सहित मैं स्नान कराऊं। चंदन धूप दीप तुलसी दल
वरण वरण के पुष्प चढ़ाऊं, तुम्हारे सामने नृत्य करूं नित, प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं, चरण धोए चरणामृत लेकर कुटुंब सहित बैकुंठ सिधाऊं, जो कुछ रूखा सूखा घर में भोग लगा कर भोजन पाऊं, मन वचन कर्म से पाप किए जो परिक्रमा के साथ बहाऊं, ऐसी कृपा करो तुम मुझ पर यम के द्वार में जाने न पाऊं, माधो मास की विनती यही है हरिदासन के दास कहाऊं, शालिग्राम सुनो विनती मेरी यह वरदान दया कर पाऊं। शालिग्राम भगवान की जय। प्रभु नाम को 5 बार बोलते हुए आइए अब संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।